बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है जो अल्लाह की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक पहुंचाई गई आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद की तालीमात पर कायम है। यानी दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी इस्लाम और मुस्लिम नजरिए के मुताबिक गुज़िश्ता अदयान की इस्लाह का आगाज 610 ता 632 तक 23 साल पर मुहीत अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उतरने वाले इल्हाम कुरान से होता है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। इस्लाम ईसाईयत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है जिसके पैरोकारों का तखमीना 1.9 बिलियन अफराद या जमीन की आबादी का तकरीबन 1/4 है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब है और फिर रिसर्च सेंटर की तरफ से तवक्को है कि 21वीं सदी के आखिर तक ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। 49 ममालिक में मुसलमानों की आबादी की अक्सरियत है। इस्लाम ने इंसान को एक अजीम मर्तबा अता किया। कुरान पाक में ये साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को इसकी खिदमत के लिए मुसख्खर किया है। इंसानी हुकूक के बारे में इस्लाम का तसव्वुर बुनियादी तौर पर बनी नौए इंसान के एहतराम, वक़ार और मसावात पर मबनी है। कुरान हकीम की रूह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौए इंसानी को दीगर तमाम मखलूक पर फजीलत अता की है। कुरान हकीम में शर्फ इंसानियत वजाहत के साथ बयान किया गया है कि तख्लीक़ आदम के वक्त ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया और इस तरह नस्ल आदम को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता की गई। दोस्तों, इन सब बातों को जानते हुए भी जहां रोज बरोज लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं, वहां कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जो दुनियावी सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरे बातिल अदयान में शामिल हो रहे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं लोगों का तफसीली तस्किरा करेंगे जो दीन इस्लाम को महज पैसे और शोहरत के लिए छोड़ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शम्स पहलवी की। पहलवी खानदान की एक ईरानी शहजादी थी जो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी की बड़ी बहन थी। अपने भाई के दौर में वो रेड लाइन एंड सन सोसाइटी की सदर थी। पहलवी 28 अक्टूबर 1917 को तेहरान में पैदा हुई। वो रजा शाह और उनकी तदज्जुल मलूक की बड़ी बेटी थी। जब 1932 में तेहरान में दूसरी मशरकी खवातीन की कांग्रेस का एहतमाम किया गया तो शम्स पहलवी ने उसकी सदर और सदीक़ा दौलत आबादी ने उसकी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। 8 जनवरी 1936 को उन्होंने और उनकी वालिदा और बहन ने कशफ हिजाब पर्दे के खात्मे में एक अहम अलामती किरदार अदा किया जो तेहरान टीचर कॉलेज में ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत करके खवातीन को अवामी माशरे में शामिल करने की शाह की कोशिशों का एक हिस्सा था। वो मगरबी सोसाइटी से काफी इम्प्रेस थी और ईरान में भी वैसा माहौल बनाने के लिए कोशा थी। शम्स पहलवी ने सन 1940 में अपने खाविंद और बच्चों के साथ इस्लाम को छोड़ दिया और ईसाईयत मजहब को अपना लिया। शम्स पहलवी ने 1937 में अपने वालिद के सख्त हुक्म के तहत ईरान के उस वक्त के वजीर आजम महमूद दज्जाम के बेटे फरीदान दजम से शादी की, लेकिन ये शादी नाखुशगवार रही और रजा शाह की मौत के फौरन बाद दोनों ने तलाक ले ली। 1941 में ईरान पर एंग्लो स्वेत हमले के बाद रजा शाह की माजूली के बाद शम्स अपने वालिद के साथ जिला वतनी के दौरान में पोर्ट लुइस, मॉरिशस और बाद जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका गईं और इस सफर की अपनी याददाश्तें महाना किस्तों में 1948 में अखबार में एतल में शाये की। महरदाद पहले बच्चे से दूसरी शादी के बाद वो मुख्तसर मुद्दत के लिए अपने ओहदों और एजाजात से महरूम रही और 1945 से 47 तक अमरीका में मुकीम रही। बाद में अदालत के साथ मुफाहमत हो गई और आबादान बहरान की हलचल के दौरान ये जोड़ा सिर्फ तेहरान वापस आया। उन्होंने 1940 की दिहाई में रोमन कैथोलिक मजहब इख्तियार किया। शहजादी शम्स को शाह के बेहतरीन दोस्त एर्नस्ट पेरॉन ने कैथोलिक मजहब इख्तियार करने पर आमादा किया। इसके बाद इसके शौहर और बच्चों ने कैथोलिक मजहब अपनाया। 1953 की बगावत के बाद ईरान वापस आने के बाद उन्होंने अपने भाई की हुकूमत को दोबारा कायम किया। उन्होंने अपनी बहन शहजादी अशरफ पहलवी के बरक्स अवामी सतह पर खुद को कम रखा और अपनी सरगर्मियों को बाप से मिलने वाली विरासत में वसी दौलत के इंतजाम तक महदूद रखा। 1960 की दिहाई के आखिर में इसने फ्लैंक लाइट राइट फाउंडेशन के मेहमानों को कार्ट के करीब बहर शहर में मोरवॉड महल और माजंदान के जुलूस में विला महल फ्रेंड की तामीर के लिए कमीशन दिया। वो इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान छोड़ के अमरीका चली गईं और 1996 में अपनी सांता बारबरा स्टेट में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। दोस्तों, जिक्र करते हैं बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी जूनागढ़ में पैदा हुई। परवीन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी कि फिल्म चरिता में काम किया, लेकिन ये नाकाम रही। इसी तरह इनकी दूसरी फिल्म धुएं की लकीर भी नाकाम रही, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ इनकी अगली फिल्म मजबूर ने इन्हें बॉलीवुड में हीरोइन के तौर पर बेपनाह शोहरत बख्श दी। 75 में दीवार क्या रिलीज हुई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी हीरोइन मिल गई जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि खुले बालों और कम लिबासी के साथ वो किरदार अदा करने को तैयार थी
जो सन 70 की दूसरी हीरोइन के लिए बहुत बोल्ड थे। दीवार के बाद अमर अकबर एंथोनी इनकी एक और सुपरहिट फिल्म रही। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर परवीन बॉबी के असरात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अमरीकी जरीदे टाइम ने अपने सरवक्त पर इनकी तस्वीर शाये की। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद तन्हाई की वजह से नफ्सियाती मरीजा बन गई और अपने फ्लैट में उनका इंतकाल हुआ। वो जिस फ्लैट में रहती थी, इसकी सोसाइटी के मैनेजर ने जब देखा कि 3 दिन के पेपर और दूध के पैकेट उनके दरवाजे पे जमा है, तो उसने पुलिस को फोन किया। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर सड़ी हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वफा और बेवफाई की इस दास्तान में परवीन बॉबी वो हीरोइन तस्लीम की जाती हैं जिसे दुनिया का तमाम ऐशो आराम और दौलत मुयस्सर था, जबकि मौत इंतहाई कसमपुरसी की हालत में हुई। अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, कालिया, दीवार, सुहाग, द बर्निंग ट्रेन, खुद्दार, रजिया सुल्ताना जैसी सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन जिसकी तस्वीर दुनिया के मशहूर रिसाले टाइम मैगजीन ने अपने सरवक्त पे शाये की थी। सन 70 और 80 की दिहाई की ये ग्लैमर गर्ल सेक्स सिंबल और करोड़ों दिलों की धड़कन शुमार की जाती थी, जो अपने फ्लैट से इस हालत में मुर्दा पाई गई कि शुगर की वजह से इसमें मुब्तला हो गई। जिस्म में पैदा होने वाले जख्मों गैंग्रीन के पूरे जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। इसकी लाश के करीब व्हील चेयर से पता चलता था कि अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में वो चलने फिरने से भी माजूर थी। पेट फूला हुआ होने के अलावा जिस्म से उठने वाले शदीद ताफुन की वजह से मौके पर मौजूद लोगों का कमरे में खड़ा होना मुश्किल था। तफ्तीश के बाद पता चला कि 90 की दिहाई में बढ़ती उम्र, नाकाम माशिकों और पस्त बाली हालत के सबब परवीन बॉबी गुमनामी की दुनिया में चली गई। किसी को भी इल्म न था कि वो कहाँ गई और उसके साथ क्या बीती। फ्लैट से लाश मिलने के बाद बेहद खुला के मारूफ अदाकारा यहाँ तने तनहा और अकेली रहती थी, जबकि ज़ियाबतिस ने उसे तोड़ के रख दिया था। गुजरात के जूनागढ़ के मुस्लिम कुंबे में 4 अप्रैल 1954 को तौलिद होने वाली अंग्रेजी पोस्ट ग्रेजुएट खातून का इबरतनाक अंजाम हुआ। फ्लैट से उठने वाली सड़ांत और बदबू, दरवाजे के बाहर मुज्तमा अखबारों और दूध के पैकेटों ने जो रोजाना उसके घर आते थे, पड़ोसियों को मुतवज्जह किया। 3 दिन तक लगने वाले इस ढेर की वजह से उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद परवीन बॉबी की मौत का राज 22 जनवरी 2005 को फाश हुआ। अपनी अदाओं से करोड़ों लोगों के दिलों की मलका बनने वाली इस तरह मुर्दा पाई गई कि लावारिस जानवर भी शर्मा जाए। कॉपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो 3 दिन से फाके का शिकार थी और उसके पेट में दवा के जुजा अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे दिन 23 जनवरी को तदफीन के बाद अदालत ने जूनागढ़ के बैंक में मौजूद इसके असासों को 3 जगह मुनक़सिम कर दिया। ये अलग बात है कि जगह की किल्लत के सबब न सिर्फ परवीन बॉबी बल्कि मोहम्मद रफी, नौशाद, मधुबाला, साहिल लुधियानवी और तलत महमूद जैसी मारूफ फिल्मी शख्सियात के साथ कब्रिस्तान की तजदीदकारी में 16 फरवरी 2010 को मजीद 3 फीट मट्टी के बोझ तले बेनिशां होना पड़ा। बसूरत दीगर आमिर खान के वालिद ताहिर हुसैन कहाँ दफन होते कि मुंबई के जोहू गार्डन के सामने वाक़े जोहू मुस्लिम कब्रिस्तान में 5 बरस कबल ऐसी ही दूसरी भराई हुई थी। दोस्तों, ये भी बताते चलें कि परवीन बॉबी का ताल्लुक पश्तून के मोअज़्ज़ज़ शरीफ घराने से था, लेकिन उन्होंने पैसे और शोहरत की खातिर अपने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया और हिंदू मत में आ गई। फिर इसको भी छोड़कर ईसाईयत का हिस्सा बन गई। बिला मुबालगा दीगर शोबों की तरह फिल्मी दुनिया इंसानों की बदौलत ही आबाद है। ये अलग बात है कि मादियत परस्ती और हिर्सो हवस ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सरमादायाना दज्जाली निजाम जिंदगी में लोग कोलों के बैल की तरह जुटे हुए हैं। इससे पहले कि दुनिया किसी की मौत से इबरत हासिल करे, कोशिश करे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नतों पे चला जाए, सीधी और सादी जिंदगी गुजारी जाए और दुनिया में रग़बत कम करके आखिरत के बारे में सोचा जाए। दोस्तों, अब आपको फातिमा सना शेख के बारे में बताते हैं। ये एक भारतीय अदाकारा है। इनकी पैदाइश मुंबई, भारत में एक हिंदू ब्राह्मण वालिद विपिन शर्मा और मुसलमान मां राज तबस्सुम के यहाँ हुई। स्कूली तालीम सेंट ज़ेर हाई स्कूल मुंबई में हुई और आला तालीम मीठीबाई कॉलेज मुंबई में हुई। शेख का फिल्मी करियर 1997 में चाची 420 से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कमल हासन के साथ काम किया। फिल्म में उन्होंने भारती का किरदार निभाया जो घर की बेटी थी। आमिर खान की जानिब से तैयार करदा फिल्म में गीता फोगट का रोल किया और साथ ही आमिर के साथ काम भी किया। इनकी पसंदीदगी में रक्स, पढ़ना, मुसव्वरी और तस्वीर कशी शामिल थी। वो उर्दू जबान की फिल्मों और टेलीविजन में अपने अदाकारी की वजह से जानी जाती थी। फिल्म चाची 420 में उन्होंने चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया। उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रामा फिल्म तिहान में सालों बाद जोया का किरदार अदा किया, जिसने कई अवार्ड्स जीते। 2009 में स्टटगार्ट जर्मनी में इस फिल्म को में बॉलीवुड और इस आगे मेले में जर्मन स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। सन 2016 में उन्होंने फिल्म दंगल में हिंदुस्तानी फ्री स्टाइल पहलवान गीता फोगट की तस्वीर कशी की थी, जो बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ब्रिक्स के दूसरे मेले में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इन्होंने महाकावी एक्शन एडवेंचर फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में सफीरा बेग, एक जंगजू आर्चर ठग का किरदार अदा किया। फातिमा सना शेख हैदराबाद में पैदा हुई और मुंबई में परवरिश पाई।
इनकी वालिदा राज तबस्सुम श्रीनगर की रहने वाली हैं और इनके वालिद विपिन शर्मा का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। इनके वालिद हिंदू जबकि वालिदा मुसलमान थी। फातिमा का न सिर्फ नाम मुसलमानों वाला रखा गया बल्कि इनके इस्लाम से काफी हद तक लगाव भी था। लेकिन कुछ अरसा पहले फातिमा ने ऐलान किया कि ना तो उन्हें मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी इन दोनों मजाहिब से कोई दिलचस्पी नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ैन मलिक की। ज़ैन जवाद मलिक एक अंग्रेज गुलकार और संगीत साज हैं। इनका ताल्लुक ब्रेडफोर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर, इंग्लिस्तान से है। इसके वालिद एक बरतानवी पाकिस्तानी यासिर मलिक और माँ अंग्रेज ट्रेसे मलिक हैं। इसकी एक बड़ी बहन दुनिया और 2 छोटी बहनें वलेहा और सफा हैं। वो ईस्ट बॉलिंग में पला बड़ा। ज़ैन मलिक की परवरिश न सिर्फ एक मुसलमान के तौर पे हुई बल्कि तिलावत कुरान और नमाज भी पढ़ते थे। ज़ैन मलिक पाकिस्तानी निजात मारूफ बरतानवी गुलकार है और उनके गानों में डस्क टिल डॉन, ब्लू टॉक और डोंट वांना लिव फॉरएवर में सर फहरिस्त हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ज़ैन उर्दू में रवानी रखते हैं। अब हुआ ये कि और के मशहूर गाने तू है कहाँ के रीमेक में वन डायरेक्शन के साबिक गुलकार उर्दू में गाना गाते नजर आ रहे हैं। ज़ैन मलिक के म्यूजिक करियर का आगाज 2010 में बरतानवी टीवी म्यूजिक शो दी एक्स फैक्टर पर कायम होने वाले वन डायरेक्शन के हिस्से के तौर पर हुआ था। इन्होंने 2016 में अपना पहला एल्बम माइंड ऑफ माइंड जारी किया। उनके 2021 के एल्बम के गाने कोई नहीं सुन रहा है में उर्दू बोल भी शामिल है और बैंड में 3 दोस्त अहद, उसामा और रफी शामिल हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस ताउन से जाहिर होता है कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं, और मजीद कहा कि हम पाकिस्तानी मौसीकी को आलमी सतह पर ले जा रहे हैं। उम्मीद है कि दुनिया हमारी मौसीकी को पसंद करे। कराची से ताल्लुक रखने वाले इस बैंड ने 2020 में ही पाकिस्तान की मौसीकी के मंजरनामे पर कदम रखा, लेकिन पहले ही अपनी मौसीकी के साथ खित्ते में कामयाबी हासिल की है, जिसे R&B और हिप हॉप का इम्तिजाज कहा जाता है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले ज़ैन मलिक ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अब मुसलमान नहीं और वो अब खुद को एक एथिस्ट करार देते हैं क्योंकि अब वो खुदा के होने पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों, अब तिलकर रत्ने दिलशान के बारे में बात करते हैं। तिलकर रत्ने दिलशान बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी हैं। दिलशान ने अपने एक रोजा करियर और टेस्ट करियर का आगाज 1999 में उस वक्त किया जब श्रीलंकन टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर गई। वो एक जारह मिजाज बल्लेबाज हैं जो एक रोजा क्रिकेट में श्रीलंकन टीम की जानिब से एक ओपनर की हैसियत से खेलते रहे। वो 2014 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकन टीम का एक अहम खिलाड़ी था। टेस्ट क्रिकेट में दिलशान की निस्फ सेंचुरियों की तादाद 23, एक रोजा क्रिकेट में 43 और T20 में 9 है, जबकि दिलशान ने टेस्ट क्रिकेट में 16, एक रोजा क्रिकेट में 22 और T20 में 1 सेंचुरी बना रखी है। दिलशान को बगैर छक्का मारे सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर बनाने का एजाज हासिल है। यह एजाज उसने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए बनाया जब उसने बगैर छक्का मारे 22 चौकों की मदद से 161 दौड़े बनाए। वो पहला श्रीलंकन और मजमूई तौर पर दुनिया का 5वां खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरियां बना चुका है। वो T20 के आलमी कप 2009 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला खिलाड़ी था। दिलशान अपने खूबसूरत शॉट्स के हवाले से बहुत मशहूर है। स्कोप शॉट दिलशान की ही इजाद है, जिसको अब दिल स्कोप भी कहा जाता है। इसके अलावा दिलशान पुल शॉट खेलने में भी महारत रखते हैं। दिलशान एक अच्छा फील्डर भी है जो अमूमन पॉइंट के मकाम पर फील्डिंग करता है। दोस्तों, दिलशान के वालिद तो मुसलमान थे लेकिन इनकी वालिदा बुद्ध की पैरोकार थी। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने न सिर्फ कुरान की तालीम हासिल की बल्कि वो अपनी करीबी मस्जिद में इबादत के लिए भी जाया करते। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़ा और बुद्ध मत को इख्तियार कर लिया जो श्रीलंका का सरकारी मजहब है। दोस्तों, बात करते हैं बराक हुसैन ओबामा की। सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% अवाम ये मानती है कि बराक हुसैन ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के वालिदैन मुसलमान थे। बराक ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक कीनिया की एक मुस्लिम फैमिली से था। ताहम बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़ दिया और ईसाई बनने को पसंद किया। मार्च 2021 में बराक की दादी की वफात पर उनको उनके बेटे बराक ओबामा सीनियर के साथ दफन किया गया। बराक ओबामा अमरीकी रियासत हवाई में 1961 में पैदा हुए। ओबामा ने 2 फरवरी 1961 को शादी की। वालिद का ताल्लुक कीनिया से जबकि वालिदा का हवाई से था। वालिदैन की मुलाकात के दौरान तालिबे इल्मी हवाई यूनिवर्सिटी में हुई जहां पर वालिद वजीफे पर पढ़ने आए थे। ओबामा की उम्र 2 साल थी जब वालिदैन में अलहदगी हो गई। तलाक के बाद ओबामा अपनी वालिदा के साथ अमेरिका और कुछ अरसे के लिए इंडोनेशिया में भी रहे क्योंकि इनके सौतेले बाप का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और जामिया हार्वर्ड के कानून मदरसा से तालीम हासिल की और हार्वर्ड में वो हार्वर्ड कानून मुजल्ले के पहले सियाहफाम अमरीकी सदर बने। उन्होंने शिकागो में पहले समाजी प्रोग्रामों में और फिर बतौर वकील काम किया। 8 साल तक रियासत इलिनॉय की सियासत में सरगर्म रहे और सन 2004 में वो अमरीकी सेनेट के लिए मुंतखब हुए। ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा भी वकील हैं और प्रिंसटन और हार्वर्ड की पढ़ी हुई हैं।
इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्रें 9 और 6 साल है। अमा ओबामा इसकी सौतेली बहन है। 1960 में कीनिया में पैदा हुई। इसने जर्मनी की हार्टल यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद 96 में जर्मनी ही की बेरेथ यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ली। इसने अयान मैनर्स नामी एक अंग्रेज ताजे से लंदन में शादी की जो ज्यादा अरसा न चल सकी। इस शादी से उसकी एक बेटी है जिसका नाम एकनाय है। इस वक्त अमा ओबामा कीनिया में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। बराक ओबामा अमरीकी सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया था। इन्होंने इराक से फौज वापस पाने का वादा किया है और बुश के खिलाफ इराक पर फौजकुशी और इराक के जंग के खिलाफ एक अमरीकी जुलूस में शामिल हुए और वादा किया कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो ईरान से भी जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि किसी भी मुल्क से नहीं लड़ेंगे। बराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी और अपनी कामयाबी का ऐलान किया और अमेरिका के पहले स्याह-फाम सदर बने। 4 नवंबर 2008 को सदारती इलेक्शन में कामयाब हुए, लेकिन उनकी नानी ये खुशी न देख सकी क्योंकि वो एक दिन पहले इंतकाल कर गई थी। गुआंतानामो अक़ूबत खाने को बंद करने के वादे से मुकर गया और मार्च 2011 में गुआंतानामो में फौजी अदालतें दोबारा कायम करने का ऐलान किया। अप्रैल 2011 में ओबामा ने अपना सनद पैदाइश जारी किया, ये बताने के लिए कि वह वाकई अमेरिका में पैदाई हुआ और इसलिए अमेरिकी सदारत का अहल है। मई 2011 में ओबामा ने उसामा बिन लादेन के कत्ल का सेहरा अपने सर सजाया। कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि सदारत से पहले ओबामा जिद्दत पसंद था मगर सदारत में क़दामती हो गया। ओबामा अमेरिका को 4 जंगों में मुलव्वस रख रहा था, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और यमन, जिसमें से आखिरी 2 उसने खुद शुरू की। ओबामा पाकिस्तान पर ड्रोन हमले भी शिद्दत से करता रहा। जंगी जराइम के इल्जाम से बचने के लिए उसने सरकारी वकीलों की एक मजलिस कायम की जो बजरिए ड्रोन कत्ल की इजाजत देती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओबामा हर हफ्ते कत्ल के लिए अफराद खुद चुनता है, अपने निशानों पर मुश्तमिल गालिब अंजामियां तश्कील देता है। चीन से कर्ज लेकर अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों और फौज पर जंगी अखराजात से अमेरिका की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। ओबामा को अमेरिकी कांग्रेस से कर्जा जात बढ़ाने की इजाजत बड़ी मुश्किल से मिली। सूदखोर कर्जखाहों ने फिर अमेरिका के कर्ज की शरह सूद बढ़ा दी। अब बात करते हैं दोस्तों जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर बॉलीवुड के मशहूर कहानीकार, मंजरनामा निगार और गीत निगार हैं। इनकी अहलिया शबाना आजमी, खसर कैफी आजमी और खुश दामन शौकत आजमी है। इनका ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी मशहूर शायर थे, जबकि इनके दादा का शुमार बरसगीर के मारूफ उलमाए दीन में होता था। जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबाओ अजदाद से काफी आगे निकल गए। इनकी शायरी पूरी दुनिया में एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो इस्लाम पर कायम नहीं। अब वो एथिस्ट यानी मुल्हिदाना अकायद रखते हैं। अब उनका अकीदा है कि कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। मारूफ भारतीय मुसलमान नगमा निगार, फिल्म निखारी और शायर जावेद अख्तर ने इंकिशाफ किया कि इनके दोनों बच्चे मजहबी तौर पर मुल्हिद हैं, जबकि इनकी औलाद ने अपने बच्चों के शनाख्ती दस्तावेजात में लिखा है कि इन पर मजहब का इत्तलाक नहीं होता। बॉलीवुड अदाकार और फिल्म साज फरहान अख्तर और जोया अख्तर इनके बच्चे हैं, जो इन्हें पहली अहलिया बनी ईरानी से हैं, जबकि फरहान अख्तर शादीशुदा और 2 बेटियों के वालिद हैं। फरहान अख्तर ने भी वालिद की तरह 2 शादियां की। इनकी पहली शादी भी वालिद की तरह तलाक पे खत्म हुई। इनकी पहली अहलिया अधूना हिंदू मजहब की पैरोकार थी, जबकि इन्होंने दूसरी शादी शिबानी डंडाकर से की है। फरहान अख्तर को पहली अहलिया से 2 बेटियां शाकिया और आकिया हैं, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। जावेद अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दीगर मामलात समेत औलाद की तरबियत और खानदानी विरसे पर भी खुल के बात की। भारतीय नशरियाती इदारे नई दिल्ली टेलीविजन के मुताबिक जावेद अख्तर ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें फख्र है कि उनकी औलाद उनके विरसे को आगे बढ़ाते हुए सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि इनकी बेटी जोया अख्तर और बेटा फरहान अख्तर मजहबी तौर पर मुल्हिद हैं, जबकि उन्होंने यही रिवायत अपनी औलाद तक भी बरकरार रखी। नगमा निगार और फिल्म साज का कहना था कि फरहान अख्तर ने अपनी बेटियों के शनाख्ती दस्तावेजात में मजहब के खाने में इत्तलाक नहीं होता दर्ज करवा रखा है। जावेद अख्तर ने वाज़ेह नहीं किया कि उनकी पोतियां भी मुल्हिद हैं या नहीं, या फिर वो किस मजहब की पैरोकार हैं। भारत में मुतादिद मुसलमान शख्सियात ने हिंदू मजहब की पैरोकार शख्सियात से शादियां रचा रखी हैं, जबकि ऐसे जोड़ों की औलाद की मजहबी शनाख्त हमेशा बहस का मौजू रहती है। अब बात करते हैं नरगिस दत्त की। नरगिस दत्त एक भारतीय बॉलीवुड अदाकारा थी जिनका असली नाम फातिमा रशीद था, मगर वो अपने फिल्मी नाम नरगिस दत्त से पहचानी जाती थी। नरगिस दत्त पहली मर्तबा स्क्रीन पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म तलाश हक में नमूदार हुई थी, मगर उनका अदाकारी के कैरियर में 1942 में बनने वाली फिल्म तमन्ना से शुरू हुआ। 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म मदर इंडिया में उनके किरदार राधा को लाजवाल शोहरत हासिल हुई। 1958 में सुनील दत्त से शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। नरगिस का इंतकाल 1981 में अपने बेटे संजय दत्त के फिल्मी करियर शुरू होने से चंद दिन कबल लबलबे के कैंसर से हुआ। बाद उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन भी बनाया गया।
दोस्तों, नरगिस दत्त का ताल्लुक मुसलमान घराने से था, जबकि उनको अपने साथ काम करने वाले सनील दत्त से मोहब्बत हो गई। कहा जाता है कि एक दफा काम के दौरान सेट पे आग लगी तो सनील दत्त ने अपनी जान पे खेलकर नरगिस दत्त को बचाया। यही वाकया उन दोनों की शादी का सबब बना था। शादी के बाद न सिर्फ नरगिस दत्त ने अपना मजहब इस्लाम छोड़ा बल्कि अपना नाम भी तब्दील कर दिया। अब बात करते हैं अनवर शेख की। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी उन बदकिस्मत लोगों में होता है जो इस्लाम को छोड़ के काफिर हुए। अनवर शेख 1 जून 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में कश्मीरी मुसलमान के घर हज के रोज पैदा हुए, इसीलिए उनका नाम हाजी अनवर शेख रखा गया। मगर अनवर शेख ने न सिर्फ पैसों की लालच में बरतानिया जाना पसंद किया बल्कि वहां पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से तब्दील करके अनिरुद्ध ज्ञान शेखा रख लिया और इस्लाम मुखालिफ मज़ामीन लिखना शुरू किए। अब जिक्र करते हैं तस्लीमा नसरीन का। बांग्लादेशी मुसन्निफ और साबिक डॉक्टर हैं जो 1994 से जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। जिला वतन बांग्लादेशी मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन का कहना है कि वो तिब्बी जुर्म का शिकार हो गई। नई दिल्ली में इलाज के दौरान गलत सर्जरी की वजह से वो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गई और शायद अब ठीक से बैठ पाना भी मुश्किल होगा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इन दिनों जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाली मुतनाज़िया बांग्लादेशी मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने पिछले दिनों नई दिल्ली में एक अस्पताल में बिस्तर पर मौजूद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद तस्लीमा के मद्दाहों में उनकी सेहत के हवाले से फिक्र लाहक हो गई। अब उन्होंने खुद ही इंकिशाफ किया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर बयान में दावा किया कि वो मेडिकल क्राइम का शिकार हुई। तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर लिखा कि मेडिकल क्राइम का एक बहुत बड़ा शिकार बन गई। एक सेहतमंद और तंदुरुस्त शख्स थी, लेकिन घुटने के दर्द के इलाज के नाम पे उन्होंने मेरे सेहतमंद जिस्म के आज़ा काट दिए, मेरे सेहतमंद कूल्हे के जोड़ को काट डाला, रान की हड्डी निकाल दी और जिस्म में धात का टुकड़ा डाल दिया। इन्होंने मुझे मुस्तकिल तौर पे माजूर बना दिया। तस्लीमा नसरीन, जो खुद भी बाज़ाब्ता डिग्री याफ्ता डॉक्टर हैं, का कहना है कि दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें गुमराह किया और एक ऐसी सर्जरी कर डाली जिसकी कतई जरूरत न थी। तस्लीमा ने अस्पताल का नाम नहीं बताया, ताहम लिखा कि चलते हुए घर में गिरी और घुटने में चोट का इलाज कराने गई, लेकिन डॉक्टरों ने उनके कूल्हे की हड्डियां काट दी और एक मसनूई ढांचा लगा दिया और ये सब कुछ पैसे के लिए किया। तस्लीमा नसरीन के एक दोस्त भारतीय सहाफी राजीव रंजन नाग ने इस हवाले से DW से बात करते बताया कि 1 जनवरी को ही उनकी सालगिरह के मौके पर बांग्लादेशी अदीबा ने उन्हें मुबारकबाद देने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का रुख किया। वो बिल्कुल सेहतमंद थी। राजीव रंजन नाग का कहना था कि तस्लीमा नसरीन के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत है। तस्लीमा नसरीन इस्लाम की तनकीद और खवातीन के हक में आवाज बुलंद करने के लिए मारूफ हैं। उनके मुतनाज़िर नावल लज्जा की इशाअत के बाद बांग्लादेश में शिद्दत पसंदों ने उनके खिलाफ महाज खोल दिया और उनकी जान को खतरा लाहक हो गया था। बांग्लादेश हुकूमत ने लज्जा पे पाबंदी लगाई और सन 1994 में उन्हें वतन छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा नसरीन के इंकिशाफ पर सोशल मीडिया में उनके हक में मुतादिद अफराद ने ट्वीट किए, ताहम बाज लोगों ने उन्हें इबरत का निशान करार दिया। आपको बताते चलें कि इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से था, लेकिन फिर अचानक ये इस्लाम छोड़ के लादीन हो गई। इसके बाद इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुतुब लिखना शुरू की, ताहम दुनिया के कई ममालिक में इनकी किताबें बैन कर दी गईं। दोस्तों, बात करते हैं सैयद वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में पैदा हुए। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बड़े मद्दा हैं। आप हैं तो मुसलमान, लेकिन अपने मुतनाज़िया बयानात की वजह से अक्सर हिंदू मुसलमानों के गुस्से के सबब बनते रहते हैं। पहले वो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सियासी जमात समाजवादी पार्टी के मंजूर नजर थे। 1995 से 2020 तक भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फायज रहे, ताहम 2012 में करप्शन की वजह से उन्हें पार्टी ने निकाल दिया। रिजवी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के शदीद हामी रहे। 19 में उन्होंने राम की जन्मभूमि फिल्म लिखी और उसे खुद प्रोड्यूस भी किया। इसके अलावा भी वसीम रिजवी मीडिया की सरगर्मियों में रहते हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर आजम मोदी के नाम एक खत में उन्होंने लिखा था कि भारत से दीनी मदरसों को खत्म करना चाहिए। इसी तरह एक और खत में उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जो मंदिरों को मस्मार करके बनाई गई, लिहाजा मंदिरों को अपनी असल जगहों पर बहाल किया जाए। कुरान मेरा दो बदल के इन ताज़ा मुतालबे पे भारत भर से इनके खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया। न सिर्फ शिया कम्युनिटी बल्कि खुद इनके खानदान के लोगों ने भी दरखास्त गुजार से बरियत का ऐलान किया। एक वीडियो पैगाम में रिजवी का कहना है कि इनसे सब अलग हो गए, लेकिन वो ये केस जीतेंगे और अगर जीत न सके तो खुदकुशी कर सकेंगे। बाद लोगों का कहना है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजवी के खिलाफ करप्शन के केसों की तहकीकात कर रही है और इस वक्त उनका सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अर्जी दायर करने का मकसद इन केसों से छुटकारा हासिल करना भी हो सकता है। दोस्तों, हम जिक्र करते हैं हीपी सलमा, एक इंडोनेशिया अदाकारा के बारे में जो थिएटर प्रोड्यूसर और जेवरात की कारोबारी हैं।
2020 में टैकलब मलेशिया के मुताबिक वो एशिया की सबसे बाअसर शख्सियात में से हैं। हैप्पी सलमा ने तफरीही सनत में अपने करियर का आगाज मुतादिद साइंटोजोन इंडोनेशियन सोप ओपरा में बतौर अदाकारा किया। तफरीही सनत में अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंडोनेशियाई अदब में अपने शौक का एहसास किया। इसने 2 मुख्तसर कहानियों की किताबें शाये की, यानी पलंग, जिसे खटुलिस्टवा अदबी अवार्ड, और टिल्गा फटमोगना के लिए नामजद किया गया था। इसकी मुख्तसर कहानियां टाइटन एंथोलॉजी ऑफ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज, लोबकान मुख्तसर कहानी एंथोलॉजी, 2400 मुख्तसर कहानी ताउन और दरी मोराई के सिंगार एमास में भी शामिल हैं। इसके अलावा हिपी ने पिंडी बाइक के साथ मिलकर हानिया सलजदवान के बाइक के उन्वान से एक मुश्तरका नावल लिखा। हाल ही में इसने डेसिक न्यूमन सोरती की तख्लीकी सवाने उम्री दी वॉरियर डेटर 2015 लिखी और शाये की। अदब में इसका शौक भी से थिएटर या आर्ट परफॉर्मेंस की तरफ ले गया। स्टेज पर इसकी पहली शुरुआत 2007 में हुई। आर्ट परफॉर्मेंस में अपनी मोहब्बत और जज्बे के मुताबिक हैप्पी सलमा ने आर्ट्स एंड कल्चर के लिए एक टाइटनमिंग फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अदाकारा होने के अलावा हैप्पी एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। इसने मार्सेला रेनल्टी, ओल्गा लेडिया, कैथी शरॉन और रेचल मरियम के साथ मिलकर एक ओमनिबस फिल्म वेक्टर वर्सो की हिदायतकारी की। इसने एक शॉर्ट फिल्म की हिदायतकारी की और 2020 में हैप्पी ने मिसाकन रोमा के उन्वान से एक सीरीज की हिदायतकारी की जिसे मौला टीवी में दिखाया गया। सलमा वाकई में सबसे हैरान कुन हद तक खूबसूरत चेहरा रखती हैं, जिसमें इजहार की बारीक बीनी बेपनाह हद तक इजाफा है जो जोलट बेनुशी की याद दिलाता है, और एक नौजवान सूफिया लॉरेन या किम कार्दाशियन की गंभीर शख्सियत, अगर ये आपका हवाला है, वो भी हरकत करती है एक गैर मामूली सुस्त पजल के साथ जिसे वो खामोश दूर से फ्रेम रेट के मुताबिक चल रही हो। और दोस्तों, बात करते हैं ओबोद की। ओबोद बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले एक शरीफ नस्ल शख्स थे। इन्होंने पोरिसरैन ज्ञानया रेजेंसी बॉली में शादी की। जोड़े के 2 बच्चे हैं। हैप्पी ने इस्लाम से हिंदू मजहब इख्तियार किया, शहजादी बन गई और शादी के बाद ओबोद की लॉर्डशिप की रुकन बन गई। दोस्तों, बात करते हैं हरिलाल गांधी की, लेकिन इससे पहले आपको मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बताते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा और आजादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। इन्होंने सत्याग्रह और हंसा अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। सत्याग्रह जुल्म के खिलाफ अवामी सतह पर मुनज़्ज़म सिविल नाफरमानी है जो अदम तशद्दुद पर मबनी है। ये तरीक़ेकार हिंदुस्तान की आज़ादी की वजह बनी, सारी दुनिया के लिए हुकूक इंसानी और आज़ादी की तहरीक के लिए रूह रवां साबित हुई। भारत में उन्हें एहतराम से महात्मा गांधी और बापू कहा जाता है। भारत में वहाबाए कौम राष्ट्रपिता के नाम से भी मशहूर है। गांधी की यौम पैदाइश गांधी जयंती भारत में कौमी तातील का दर्जा रखता है और दुनिया भर में यौम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कौम परस्त नथुराम गोडसे ने उनका कत्ल किया। जनूबी अफ्रीका में वकालत के दौरान में गांधी जी ने रिहायशी हिंदुस्तानी बाशिंदों के शहरी हुकूक की जिद्दोजहद के लिए शहरी नाफरमानी का इस्तेमाल पहली बार किया। 1915 में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ बेतहाशा जमीन की चुंगी और तआस्सुब के खिलाफ एहतजाज किया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी मुल्क से गुर्बत कम करने, ख़वातीन के हुकूक को बढ़ाने, मजहबी और नस्ली खैरसगाली, छुआछूत के खात्मे और माशी खुद-ए-निसारी का दर्स पढ़ाने की मुहिम की क़यादत भी की। इसके बाद 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो शहरी नाफरमानी तहरीक का आगाज फौरी तौर पर आज़ादी का मुतालबे के साथ किया। गांधी दोनों जगह जनूबी अफ्रीका और भारत में कई साल कैद में भी गुजार चुके थे। अदम तशद्दुद के पेशवा के तौर पे गांधी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से ऐसा ही करने की वकालत करते थे। वो साबरमती आश्रम में रहते और सादा जिंदगी बसर करते। लिबास के तौर पर रिवायती हिंदुस्तानी धोती और शॉल का इस्तेमाल करते जो वो खुद से चरखे पे बुनते। वो सादा और सब्ज खाना खाते और रूहानी पाकीज़गी और समाजी एहतजाज के लिए लंबे उपवास रोजे रखा करते। मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात, हिंदुस्तान के मगरबी साहिली शहर पोरबंदर, जो इस वक्त मुंबई प्रेसिडेंसी बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, में 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। इनके वालिद करमचंद गांधी हिंदू मूत फिरके से थे और रियासत पोरबंदर के दीवान थे। इनकी मां का नाम पुतलीबाई, जो हिंदू परनामी वैष्णव फिरके से ताल्लुक रखती थी, वो करमचंद की बीवी थी। इनके वालिद करमचंद गांधी हिंदू मूत बरादरी से ताल्लुक रखते थे और अंग्रेजों के जेल तसल्लुत वाले भारत के उम्मीदवार एजेंसी में एक छोटी सी रियासत पोरबंदर सूबे के दीवान यानी वजीर आजम थे। इनके दादा का नाम उत्तम चंद गांधी था, जो अत्ता गांधी से भी मशहूर थे। परनामी विश्व हिंदू बरादरी की इनकी मां पुतलीबाई करमचंद की चौथी बीवी थी। इनकी पहली 3 बीवियां जिजकी के वक्त मरी। अकीदत करने वाली मां की देखभाल और इस इलाके की जैन बरादरी की वजह से नौजवान मोहनदास पर इब्तिदाई असरात जल्द ही पड़ गए, जो उनकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करने वाले थे। इन असरात में कमजोरों में जोश का जज्बा, सब्जी खारी की जिंदगी, रूह की पाकीज़गी के लिए बेबस और मुख्तलिफ जातों के लोगों के दरमियान में रवादारी शामिल थी। मई 1883 में
जब वो 13 साल के थे तब उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबाई माखनजी कपाडिया से की गई, जिनका पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और लोग प्यार से बा कहते। ये शादी एक मुनज्जम कमसनी की शादी थी जो उस वक्त इलाके में आम थी। इस इलाके में वहाँ ये रस्म थी कि नाबालिग दुल्हन को अपने माँ बाप के घर और अपने शौहर से अलग ज्यादा वक्त तक रहना पड़ता। 1885 में जब गांधी जी 15 साल के थे तब उनकी औलाद की पैदाइश हुई, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन जिंदा रही और इसी साल की शुरुआत में गांधी जी के वालिद करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 औलाद हुई जो तमाम बेटे थे। हरिलाल 1888 में, मईलाल 92 में, रामदास 97 में और देवदास 1900 में पैदा हुए। पोरबंदर में इनके मिडिल स्कूल और राजकोट में इनके हाई स्कूल दोनों में ही तालीमी सतह पर गांधी जी एक औसत तालिब इल्म रहे। उन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान बदाऊंगर गुजरात के समलदास कॉलेज से कुछ परेशानियों के साथ पास किया और जब तक वहां रहे नाखुशी रहे क्योंकि उनका खानदान बैरिस्टर बनाना चाहता था। कस्तूरबा गांधी से शादी हुई तो औलाद में 4 बेटे हुए, हरिलाल गांधी, माईलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। हरिलाल की दास्तान कुछ निराली है। गुजराती जबान में लिखे एक खत में मनमोहन दास करमचंद गांधी ने इंकशाफ किया कि हरिलाल अपनी मासूम बेटी से शर्मनाक फेल करता रहा। खतूत बेचने वालों को उससे 50 से 60 हजार पाउंड रकम मिलने की तवक्को है। बताया गया कि मोहनदास गांधी ने ये खतूत 1935 में अपने नाखल्फ बेटे हरिलाल को समझाने के लिए लिखे। हरिलाल गांधी का बड़ा बेटा और बाप की तरह बरतानिया जाकर बारेट लॉ की तालीम हासिल करना चाहता था, मगर गांधी इसके मुखालिफ थे, जिसपे बाप बेटे में इख्तिलाफात पैदा हुए जो बढ़ते गए। गांधी ने एक खत में हरिलाल को मुखातिब करते कहा और लिखा कि तुमने मेरे लिए तहरीक आज़ादी से ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तुम्हारी 8 साल बेटी मनु बता रही है कि तुमने इससे भी ज्यादती की है, यहाँ तक कि वो शदीद जख्मी हुई और मालजे की जरूरत पड़ गई। वाज़ेह रहे कि गांधी की पोती मनु बाप के मजालिम से तंग आकर लंदन से वापस आ गई थी और दादा के साथ साबरती आश्रम में रहने लगी। हरिलाल ने अपने बाप गांधी और दीगर घर वालों से 1911 में कतई ताल्लुक किया था। वो हरदम शराब के नशे में गर्क रहता। गांधी ने ये तीनों खतूत गुजराती जबान में लिखे थे। दोस्तों, जब उनकी उम्र 48 साल हुई तो उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और इस्लाम कबूल करके अपना नाम अब्दुल्लाह रख लिया। लेकिन लोगों ने जब उनको बुरा भला कह के उनका बायकॉट किया तो चंद दिन बाद उन्होंने दोबारा इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। दोस्तों, बात करते हैं महमूदुल हसन की। महमूदुल हसन जोए एक बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी है। इसने 8 मार्च 2019 को ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में बांग्लादेश क्रेडा अशका प्रतिष्ठान के लिए अपना फर्स्ट डेब्यू किया। महमूदुल हसन जोए 13 नवंबर 2000 को चांदपुर जिला के फरीदगंज ज़ैली जिला के मगरबी लारवा गांव में पैदा हुए। वो अब्दुल बारीक और हसीना बेगम के 4 बच्चों में तीसरे नंबर पे हैं। जोए ने क्रिकेट के साथ अपने सफर का आगाज क्लेमेंट चांदपुर क्रिकेट एकेडमी से किया। 2014 में इसने बांग्लादेश करेरा शाखा प्रतिष्ठान में दाखिला लिया। 2019 में उन्हें 2020 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम में शामिल किया गया। टूर्नामेंट के दूसरे सुपर लीग सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाकर बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दी। इसने अपना T20 डेब्यू 6 दिसंबर 2020 को गैसी ग्रुप चिट्टग्राम के लिए बंगा बंधु T20 कप में किया। फरवरी 2021 में इसे आइलैंड वोल्स के खिलाफ इनकी होम सीरीज के लिए बांग्लादेश की इमर्जिंग स्क्वाड में मुंतखब किया गया, जिसे उन्होंने पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन उठाया। फरवरी 2022 में उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश के एक रोजा बैनुल-अक़वामी स्क्वाड में शामिल किया गया। मार्च 2022 में उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश की वनडे टीम में शामिल किया गया। अप्रैल 2022 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में जोए ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी बनाई। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज भी बन गए। दोस्तों, ये बताते चलें कि महमूदुल हसन का ताल्लुक वैसे इस्लाम से था, लेकिन अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने अचानक से इस्लाम को छोड़ दिया और अपना मजहब हिंदू मत से बदल लिया। अपना नाम महमूदुल हसन से तब्दील करके विकास रंजन दास रख लिया। तारिक फतेह पाकिस्तानी निजात कैनेडियन मुसन्निफ, ब्रॉडकास्टर और बेदीन लिबरल कारकुन थे। तारिक फतेह ने मजहब और रियासत की अलहदगी, शरई कानून की मुखालफत और इस्लाम की एक लिबरल तरक्की पसंद शक्ल की वकालत की। उन्होंने खुद को पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक हिंदुस्तानी और इस्लाम में पैदा होने वाला पंजाबी कहा और पाकिस्तानी मजहब और सियासी स्टेब्लिशमेंट के सख्त नाक़िद थे। इस मकसद के लिए तारिक फतेह ने हिंदुस्तान की तक़सीम पर तनकीद की थी। तारिक फतेह इस्लामी इंतहा पसंदीदे के खिलाफ बोलने में मारूफ थे। फतेह बर सगीर के मुसलमानों की अलहदगी पसंद सकाफत के खिलाफ भी बोलते रहे। उन्होंने कैनेडियन मुस्लिम कांग्रेस की बुनियाद रखी। तारिक फतेह इस्लाम की अतदाल पसंद और तरक्की पसंद सूरत के हामी रहे। पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद, इस्लामी बुनियाद पर संदी, तारीख और दीगर रिवायात पर बोलने की वजह से इसके ख्यालात अक्सर बहस और तनाज़े का मौजू बन जाते। तारिक फतेह इस्लाम मुखालिफ गुफ्तगू और बयानात के लिए मशहूर थे। तारिक फतेह 20 नवंबर 1949 को कराची, पाकिस्तान में एक पंजाबी मुस्लिम घराने में पैदा हुए,
जो तक़सीम हिंद के बाद बंबई से हिजरत करके कराची आए थे। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से हयातियाती कीमिया की तालीम हासिल की। कनाडा में अपना घर बसाने से पहले इनके खानदान ने सऊदी अरब में कुछ बरस गुजारे। तारिक तवील अरसे से ओंटारियो डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के रुकन थे और 1995 के सूबाई इंतखाबात में एस्कोबरो नॉर्थ में पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से नाकाम रहे। बाद में उन्होंने ओंटारियो NDP रहनुमा हावर्ड डेम्पटन के लिए काम किया। जुलाई 2006 में उन्होंने कनाडा के लिबरल पार्टी की क़यादत के लिए बॉब राय की उम्मीदवारी की हिमायत करने के लिए NDP छोड़ दी। ओंटारियो NDP के साबिक रहनुमा और ओंटारियो के वजीर आजम राय ने खुद कई साल कबल NDP छोड़ दी थी। टोरंटो के नाउ मैगजीन में शाये होने वाले एक मजमून में फतेह ने लिखा कि उन्होंने NDP छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके ख्याल में मजहबी बुनियाद परस्तों के लिए पार्टी में दाखिले की राह हमवार हो जाएगी। 1996 से 2006 तक उन्होंने CTS और विजन TV पर टोरंटो में शाये होने वाले एक हफ्तावार करंट अफेयर्स डिस्कशन शो मुस्लिम क्रॉनिकल की मेजबानी की, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी पर तवज्जो भी मरकूज रखी गई। तारिक फतेह 24 अप्रैल 2023 को तवील अलालत के बाद कनाडा में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 73 बरस थी। याद रहे कि तारिक फतेह ने इस्लाम के खिलाफ कनाडा में बहुत सी तहरीकें चलाई और ये खुद भी इस्लाम छोड़कर लादीन हो चुके हैं। इस्लाम के गद्दार निकले। आज इंडिया में मौजूद हैं, जहां उन्हें इस्लाम के खिलाफ बोलने पर बहुत सारा पैसा और ऐशो इशरत दिया जा रहा है। सारा हैदर कराची से ताल्लुक रखने वाली एक पाकिस्तानी गुलकारा, नगमा निगार और म्यूजिकल फिल्मी अदाकारा है। इन्होंने अपनी म्यूजिक करियर का आगाज एक मुआविन गुलकार के तौर पे किया और बाद में कोक स्टूडियो में गुलकारा बन गई। वो कोक स्टूडियो में डेब्यू करने के बाद लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। सारा हैदर कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। अपने करियर का आगाज बतौर म्यूजिकल अदाकारा स्टेट म्यूजिकल ग्रीज में परफॉर्म किया। उन्होंने भारत में भी परफॉर्म किया। 2014 में सारा ने कोक स्टूडियो के सीजन 7 में शमूलियत इख्तियार की, जहां उन्होंने मुआविन गुलकार के तौर पर काम किया। उन्होंने कोक स्टूडियो के सीजन 8 में अवामी पहचान हासिल की, जहां उसने अली जफर के गाने ए दिल से अपना आगाज किया। वो बेहतरीन उभरती हुई टैलेंट के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। वो आने वाली मुख्तसर ड्रामा फिल्म खैमे में मत झांके में दिखाई देकर फिल्म में अपनी शुरुआत करेंगी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़ील फॉर यूनिटी फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने वाली है। इसने अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ग्रेजुएशन की और बावकार चार्ल्स झलंगर अवार्ड जीता। सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और अब वो वहां ही मुकीम है। मुस्लिम फैमिली में आंख खोलने वाली और परवरिश पाने वाली सारा ने अमेरिका जाकर इस्लाम को खैर बात कहा और अब वो अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक NGO चला रही हैं, जिनमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और उनकी माली मदद करने पर उनका साथ देती हैं। चंद्र मोहन एक भारतीय फिल्म अदाकार था जो 1930 से 40 की दिहाइयों में बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाना जाता है। ये पैदा तो हिंदू घराने में हुए थे, लेकिन अकाम मुस्लिम खातून से शादी के चक्कर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। शादी की कुछ अरसे बाद दोनों मियाँ बीवी के आपस में बन न सकी और शादी को खत्म करने का फैसला किया। तलाक के बाद चंद्र मोहन ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मत को अपनाया। अली अमजद रिजवी एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन मुल्हिद, साबिक मुस्लिम और सेक्युलर ह्यूमनिस्ट मुसन्निफ और पॉडकास्टर हैं, जो अपने अकीदे को छोड़ने वाले मुसलमानों के चैलेंजों को तलाश करते हैं। इसने हफिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखा और आमिर नवाबी के साथ मिलकर मुस्लिम रोशन ख्याली पॉडकास्ट के लिए सेक्युलर जिहादियों की मेजबानी की। रिजवी पाकिस्तान लाहौर में 1975 में पैदा हुए। एक एतदाल पसंद आजाद ख्याल मुस्लिम खानदान से हैं। रियाज में रहने वाले साबिक पैत खानदानों के बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर एक स्कूल के तौर पर बयान करते हैं। सऊदी सकाफत और रसूम और रवाज से उसकी नुमाइश को महदूद करते हैं। इसके वालिदैन दोनों शुमाली अमरीका में तालीम याफ्ता थे और सऊदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ये खानदान 10 साल से जायद सऊदी अरब में मुकीम था। असना अशरी शिया मुसलमानों के तौर पर इन्हें अपने अकीदे पर अमल करते वक्त मुहतात रहना पड़ता था। जब एक शिया मुल्ला को टेलीविजन पर तबलीग करते हुए देखते हुए एक मजहबी खिदमत को डिनर का रूप धारते हुए मजहबी पुलिस छापा मारने की सूरत में इसे बंद करने के लिए तैयार थी। ये घर रिजवी और उसके वालिदैन को कुरान की कम फहमी थी और ना ही रोजाना की नमाजों की, क्योंकि ये अरबी में थी, ऐसी जबान जो वो बमुश्किल समझते। रिजवी का कहना है कि जब उसने एक दिन कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा खरीदा और उसे पढ़ना शुरू किया तो वो इस्लाम में काफिरों का सल कलम करने, चोरों के हाथ काटने के बारे में बयानात सुन के हैरान रह गए और औरतों के खिलाफ तशद्दुद, दूसरी चीजों के अलावा उसने इसके साथ अपने वालिदैन का सामना किया। उसका दावा है कि वो भी इतने ही हैरान थे। इसके बाद रिजवी ने कुरान और सुन्नत का तंदीही से मुतालिया किया और इसकी वजह से इसने पहले सवाल किया और आखिरकार अपना ईमान खो दिया। रिजवी ने कराची की आगा खान यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम हासिल की। फिर 1999 में मुस्तकिल रिहाइश के तौर पर कनाडा हिजरत कर गए। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में उसने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस हासिल किया और बाद में बफेलो में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में
पैथोलॉजी में महारत हासिल करने में 5 साल गुजारे। ऑन्कोलिक पैथोलॉजी और तिब्बी मवासलात में CNN.com अपने इब्तदाई काम के साथ साथ रिजवी ने हफिंगटन पोस्ट, CNN.com और न्यूयॉर्क पोस्ट समेत न्यूज आउटलेट्स के लिए लिखा है। इन्होंने साबिक मुसलमानों और मुसलमानों को मुतासिर करने वाले मसाइल के बारे में बात की और लिखा, नीज मुरत्तिद होने के अपने तजुर्बात और मुसलमानों के बारे में वसी पैमाने पर गलत मालूमात को चैलेंज किया। वो कहता है कि वो बुनियाद परस्त इस्लाम के आम मुस्लिम आबादी के साथ मिलाप को मुस्तरद करता है और कहा कि इंसानों को हुकूक हासिल हैं और वह एहतराम के हकदार हैं। नजरियात, किताबें और अकायद ऐसा नहीं करते और नहीं है। इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह की दुरुस्तगी जिसका वो दावा करता है कि मजहब के नाक़िदीन को खामोश रहने पर शर्म आती है। उन्होंने बुर्का और नकाब पहनने के बारे में कानून साजी करने की मगरबी कोशिशों के बारे में भी बात की कि आज़ाद पसंदी का मतलब बुरा इंतखाब करने की आज़ादी है। मेरे नज़दीक बुरे ख्यालात से लड़ने का बेहतरीन तरीका अच्छाई के साथ है, ख्यालात की पाबंदी नहीं। 2011 तक उनकी तहरीरें और सेक्युलर दिलचस्पियों को फ़ौक़ियत हासिल होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपना करियर मेडिकल कम्युनिकेशन में बदल दिया ताकि लिखने के लिए ज्यादा वक्त दे सकें। 2017 में रिजवी ने साबिक मुसलमानों आमिर नवाबी, फैसल सईद अल-मतार, आलमी सेक्युलर ह्यूमनिस्ट मूवमेंट और यास्मीन मोहम्मद, एक साबिक मुसलमान के एतराफ़ के साथ मिलकर जनवरी 2018 में शो का नाम तब्दील करके सेक्युलर जिहादिस्ट बराए मुस्लिम रोशन ख्याली रख दिया गया, जिसमें रिजवी और नवाबी शरीक मेजबान थे, जिनकी मद्दाह पैट्रियन के जरिए हिमायत कर सकते हैं। 2018 में रिजवी इस्लाम एंड द फ्यूचर ऑफ टॉलरेंस में नौमदार हुए, जो शॉम हैरिस और बाजिद नवाज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म थी। दस्तावेजी फिल्म में रिजवी ने मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में परवान चढ़ने के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात शेयर किए। इंटरव्यू और तकारीर में रिजवी अक्सर साबिक मुस्लिम कारकुन मरियम नमाजी के एक हवाले का बयान देते हैं। इंटरनेट इस्लाम के साथ वही कर रहा है जो प्रिंटिंग प्रेस ने ईसाइयत के साथ किया। मुसलमान दुनिया को ज्यादा देखते हैं, वो कुरानी नसूस के तर्जुमे तलाश करते हैं और चैट रूम्स और फोरम्स में उन पर बहस करते हैं, इसलिए मुसलमानों में सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा नजर आता है और मामूल बन जाता है। इसने राय दी कि अहदनामा कदीम के कुछ हिस्से इस्लामी रियासत की हैंडबुक की तरह बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर ईसाई और यहूदी इसे बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेते, क्योंकि वो अब अपनी किताबों को लफ्जी गलती नहीं समझते। खुदा का कलाम यूं ने बाहर निकालने का रास्ता फराहम करता है, जहां अब तक ज्यादातर मुसलमान कुरान को अल्लाह का लफ्जी नाकाबिल यकीन लफ्ज समझते हैं। यह आदत तो शुमार अमरीका में एक जैसे हैं, जहां मुसलमान यूरोप के मुकाबले में बेहतर तालीम याफ्ता और माशरे में जम है। हकीकत यह है कि बहुत से मुसलमान इर्तिदाद के लिए फांसी की हिमायत करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मुस्तस्ना रखते हैं। इसकी मिसाल है जिसे रिजवी कहते हैं कि बहुत से मुअतदिल मुसलमानों के जहनों में इल्मी तक़सीम, एक तरफ वो नजरिए के साथ वफादार रहना चाहते हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो असल में किस हद तक इसकी हिमायत करते हैं। वो दो जहानों में रहते हैं। जब मैं अपने खानदान के कुछ बड़े हुए अफराद से पूछता हूँ क्या मुर्तदों को कत्ल किया जाए तो वो मान जाते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मुझे भी कत्ल किया जाए क्योंकि आखिरकार मैं खुद मुर्तद हूँ, वो कहते हैं नहीं, तुम अच्छे आदमी हो। रिजवी ने कहा है कि दाएं बाजू के पॉपुलिस्ट सियासतदान आमराना मुतलकुन इनान नजरियात जो कि सहीफों में मौजूद हैं को चैलेंज करने में दुरुस्त हैं, हालांकि खुद मुसलमानों समेत बहुत से दूसरे लोगों ने भी उम्र भर ऐसा किया। दूसरी तरफ रिजवी खुसूसी मुस्लिम प्रोफाइलिंग, मुसलमानों की शैतानियत और मगरिब में मुसलमानों की इमिग्रेशन पर पाबंदी की मुखालफत करते हैं, क्योंकि ये गैर मुनसिफाना तौर पर इम्तियाजी सलूक करता है और लोगों को खारिज करता है। बशमूल इस्लाम के साबिक मुस्लिम नाक़िदीन, उन्होंने इस हकीकत पर अफसोस का इजहार किया कि रजत पसंद बाएं बाजू और इंतहाई दाएं दोनों इस्लाम नजरिए और मुसलमानों अवाम में कोई फर्क नहीं करते। मौखर इस जिक्र को खामोश करने के लिए इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह को जानबूझकर मकबूल बनाया गया ताकि मुसलमानों के खिलाफ तासुब को इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर जायज तनकीद के मुतरादिफ बनाया जा सके। रिजवी ने कहा है कि उन्हें और उनकी साबका अहलिया को मुसलमान बुनियाद परस्तों, नौ नाजियों और इंतहाई दाएं बाजू के अरकान की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, ज्यादातर कनाडा से बाहर के लोगों की तरफ से आती हैं। विद्या रानी अक्सर जुबैदा या जुबैदा के नाम से जानी जाती हैं, एक हिंदुस्तानी अदाकारा थी। जुबैदा बेगम बोहरा के एक मुसलमान ताजिर कासिम भाई महता और बम्बई की गुलकारा फायजा बाई की बेटी थी। पैदाइशी तौर पर एक शिया जुबैदा ने 17 दिसंबर 1950 को बम्बई में जोधपुर के महाराजा हदवंत सिंह से शादी करने के लिए आर्य समाज के रसूमात के मुताबिक मजहब तब्दील किया और अपना नाम विद्या रानी रखकर जोधपुर मुंतकिल हो गई। 2 अगस्त 1951 को बम्बई में इस जोड़े के बेटे राव राजा हुकुम संघ तोतो बना को जन्म दिया। इनकी पहली शादी से उनका एक बेटा खालिद मोहम्मद भी हुआ। एक फिल्मी निकात खालिद ने फिल्म जुबैदा 2001 का स्क्रीन प्ले लिखा, जिसकी हिदायतकारी श्याम बेनेगल ने की थी, जो उनकी जिंदगी पे मबनी थी। जनवरी 1952 को राजस्थान के गुरुद्वार में एक हवाई जहाज के हादसे में जुबैदा अपने शौहर के साथ हलाक हो गई। इसकी मौत के बाद टूटू की परवरिश
जोधपुर की राजमाता ने की। बाद में वो अजमेर के मेयो कॉलेज में तालीम हासिल करने गए। इसने अलौर के राव राजा दलजीत सिंह की बेटी राव रानी राजेश्वरी कुमारी से शादी की। इस जोड़े का एक बेटा प्रक्षत सिंह और एक बेटी जिनदनी कौर थी। 17 अप्रैल 1981 को टोटो का सर कलम किया गया और वो जोधपुर की सड़कों पर पाया गया। आज तक अफसाने कहते हैं कि इसकी गैर मुतमईन रूह महल और शाही खानदान के स्कूल के करीब घूमती है। स्कूल के कई कमरे बड़े बड़े ताले से बंद है। मुबैना तौर पर इसके रक्स के जज्बे को थामे हुए हैं। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने दौलत के नशे में दीन इस्लाम जैसे मुहाफिज मजहब को छोड़ दिया और सस्ती शोहरत हासिल करके अपनी आखिरत को तबाह कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमारी मौत इस्लाम पे करे। आमीन। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।